फेज टू में हार्ट ब्रेक का जो इनिशियल शॉक होता है वो थोड़ा कम होने लगता है और आप खुद को और अपने पास जो रिलेशनशिप है उसको समझने लगते हैं। ये फेज रिफ्लेक्शन, ग्रोथ, हीलिंग और आगे बढ़ने के लिए ग्राउंड वर्क सेट करने के लिए फोकस करता है। हाय, मेरा नाम शिवांशी है और आपका वेलकम है हार्ट ब्रेक हीलिंग के फेज टू में। तो सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपके मन में जो भी पास्ट रिलेशनशिप के फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आ रहे हैं वो आपको लिखने हैं अपनी डायरी में, आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या पैटर्न्स, रेड फ्लैग्स और क्या आपका पर्सनल ग्रोथ के एरियाज हो सकते हैं जिन पे आपको काम करना है। और जो पैटर्न्स आपके रिपीट हो रहे हैं उन पर आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है अपनी हॉबीज डेवलप करनी है। हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और जब वो एंड अप हो जाता है तो उस इंसान को या खुद को हम इतना ज्यादा अडिक्ट कर लेते हैं उस स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए कि हम खुद को बिल्कुल टाइम नहीं देते, खुद की सेल्फ केयर नहीं करते, खुद के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जैसे कि करियर हो गया उन पर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तो आपकी जो हॉबीज है उन पे आप टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर कोई हॉबी नहीं है तो आप स्किल्स डेवलप कीजिए न्यू, और अपनी हॉबीज डेवलप कीजिए, स्पेंड करें खुद के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के साथ जो टाइमिंग है उसको स्पेंड करना। तो खुद के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, हॉबीज डेवलप करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेट करनी है बाउंड्रीज। ओके, अपने एक्स के साथ आपको बाउंड्रीज क्यों सेट करनी है, ताकि आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर सकें और वापस से उन इमोशंस में आप स्टक होके ना रह जाएं, या कोई और जो पर्सन है वो आपके इमोशंस और फीलिंग्स का दोबारा फायदा ना उठा सके। तो उसके लिए आपको सेट करनी है बाउंड्रीज। तो क्या चीजें आप कर सकते हैं, आप जैसे कि फोटोज डिलीट कर सकते हैं जो भी आपकी हैं, जो गिफ्ट्स हैं, मतलब कि आपके फोन में जो भी रिलेटेड है उस पर्सन से रिलेटेड उनको आप डिलीट कीजिए ताकि आप इजिली मूव ऑन कर पाए। बिकॉज जब तक वो आपके सामने आती रहेंगी मेमोरीज तो आपको वो याद आती रहेंगी कि हाँ उस मोमेंट पे ये हुआ था, ये मेमोरीज थी, या ऐसे करके तब हमने किया था। तो सबसे पहले जो भी आपकी पास्ट पिक्चर्स हैं उनको आप डिलीट कीजिए, कुछ भी गिफ्ट्स हैं उनको आप साइड कीजिए, और जो भी नंबर है, मैसेजेस हैं, या कोई भी सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड है उनसे, तो वहां से आप कंप्लीटली कट ऑफ कीजिए। वो आपको एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा आगे बढ़ने में, मूव ऑन करने के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, बार बार आप वही चीज पिक्चर्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप उस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं, तो आपके माइंड में बार बार वो ही रिपीट होता रहेगा और कभी आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और कभी आप भूल नहीं पाएंगे उस चीज को। तो इसलिए जो बाउंड्रीज हैं उनको सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी हेल्दी है, आपको खुद को हील करने के लिए हेल्दी है। अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपनी हीलिंग को प्रायोरिटाइज कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है हीलिंग। आप ने जो भी कुछ आपके पास रिलेशनशिप में हुआ आप उसको खुद को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। ब्लेमिंग से आप वही इमोशन बार बार क्या करते हैं, फील करते हैं और बार बार वही अट्रैक्ट करते हैं, सेम इमोशंस, सेम सिचुएशंस आप अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, होपनो होपनो प्रेयर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, कि कैसे आप रिलेशनशिप के लिए वो पुनः उपनो प्रैक्टिस कर सकते हैं। या उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम आपने बोलना है डियर, और सिंपली रिपीट करना है ये 4 फ्रेजेस। आई एम डियर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आप जो ये ब्यूटीफुल प्रेयर है इसको रिपीट कर सकते हैं 21 टाइम्स, या जितने भी, जब भी आपको नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं उस रिलेशनशिप के बारे में तो कंटिन्यूअसली इसको चैट कीजिए, या आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देगा, बिलीव मी। ओके, नेक्स्ट आपको जो है अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। आप अपने आप को खुद को इतना ज्यादा बिजी कर लीजिए अपने
फ्यूचर से रिलेटेड, अपने फ्यूचर गोल से रिलेटेड, या अपने फ्यूचर पे फोकस करने पे खुद को इतना ज्यादा बिजी कर लीजिए कि आपके माइंड को ये सब सोचने का टाइम ही ना मिले। आप अच्छा बन जाएंगे कुछ बाद में तो आपको भी लगेगा कि हाँ, कि आप कुछ बेटर डिजर्व करते हो, या आप कहाँ पर हो उस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, उसी पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन में स्टक होके रह जाते हैं, और खुद के जो फ्यूचर गोल्स होते हैं उनको भूल जाते हैं, खुद की फैमिली को भूल जाते हैं, सब वही रोना धोना लगा रहता है, रोते रहते हैं। और सिंपली एक इंसान, जैसे वो इंसान हमें मैनिपुलेट करना चाहे, हम इजिली होते रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकली सोचना है, और जो आपके फ्यूचर्स गोल्स हैं उन पे काम करना आपने शुरू करना है। आप बिजी रहेंगे तो आपके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ओके, ये जो फेज है ये पेन को ग्रोथ में बदलने में हेल्प करती है, अपने एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करने में और हीलिंग की तरफ आगे बढ़ने में, और अपने फ्यूचर को एम्ब्रेस करने के लिए हेल्प करती है। तो रेडी हो जाइए अपने फ्यूचर सेल्फ पे काम करने के लिए। ओके, अगर आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरी कम्युनिटी में जो है वो आ सकते हैं और खुद को हील कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।